हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे इस प्यारे YouTube चैनल लक्ष्य एकेडमी में। हम आशा करते हैं कि आप सभी लोगों की तैयारी बहुत ही अच्छे तरीके से चल रही होगी। आज हम कक्षा 10 के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के सेकंड पार्ट लेके आए हैं, जिसमें आप सभी को बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में बताया जाएगा। यदि इन क्वेश्चंस की तैयारी अच्छे से कर लेते हो तो बोर्ड में बहुत अच्छा मार्क्स प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जैसे इसमें फर्स्ट क्वेश्चन दिए गए हैं, द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्य को तथा गुणांकों के बीच सत्यता की जांच कीजिए। इसका मतलब यह है कि जो एक तुमको बहुपद दिया गया है उसमें जो गुणनखंड के रूप में हल होगा, इसको 2x का मान आएगा, जिसमें फर्स्ट जो आएगा वो अल्फा हो जाएगा, सेकंड जो आएगा वो शून्य बल बीटा हो जाएगा, जिसमें एक शून्यकों का योगफल अल्फा प्लस बीटा माइनस बी अपान ए लगाएंगे, एक शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा सी अपान ए। इन दोनों की सहायता से उत्तर की जांच कर सकते हैं। उसके पहले इसका गुणनखंड करना पड़ेगा, जिसमें से शून्यक निकलेगा। तो चलिए दूसरे क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन आपका दिया गया है कि समीकरण 7x प्लस 2y बराबर 22 में यदि y बराबर 1/2 तो x का मान ज्ञात कीजिए। यानी आपको एक कोई समीकरण दिया गया है जिसमें x का मान निकालना है और y का मान इसमें 1/2 दिया गया। इसका मतलब यह है कि जहां पर y आएगा वहां 1/2 हम रख सकते हैं। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। तीसरा क्वेश्चन दिया गया है, समीकरण 2 इंटू एक्स माइनस 9 का होल स्क्वायर बराबर 162 यानी 162 को हल कीजिए। इसको हल करना है। तो इसको हल करने के लिए क्या करेंगे कि इसका गुणा इसके साथ कर दिया जाएगा। उसके बाद ये जैसे दिया रहेगा वैसे ही a माइनस बी का होल स्क्वायर तोड़ने के बाद इसका गुणा किया जाएगा। उसके बाद इसका गुणनखंड होगा। तो ये जितने भी क्वेश्चन बताए जा रहे हैं ये परीक्षा की दृष्टि से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो जितने भी क्वेश्चन बताए जा रहे हैं ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और ये सारे क्वेश्चन आने चाहिए। चौथा क्वेश्चन दिया गया है, यदि समीकरण के एक्स स्क्वायर माइनस के माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 1 के मूल समान हो तो के का मान ज्ञात कीजिए। मूल समान होने का मतलब यह होता है कि मूल कब समान होता है। एक कंडीशन बताई गई थी कि बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0। जब इसका मान 0 के बराबर होता है यानी डी का मान 0 के बराबर होता है तभी वो क्या होता है, मूल समान होता है। तो क्या करेंगे कि इस समीकरण से पहले इस x का गुणा कर दिया जाएगा उसमें, उसके बाद a b c का मान निकालने के बाद इस समीकरण में रख दिया जाएगा और आसानी से k का मान आ जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। पांचवा क्वेश्चन दिया गया है, समांतर श्रेणी में 3, 8, 13, 18 दिए गए है का कौन सा पद 78 है। इसका मतलब यह है कि ये जो समांतर श्रेणी दिए गए, जैसे ये फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर क्वेश्चन ये दिया गया है नंबर्स, उसी तरह ये कह रहा है कि 78वां पद जो होगा वो कौन सा होगा वो बताना है। अर्थात हमें n का मान निकालना है। n का मान हम कैसे निकाल सकते हैं, तो इसको हल करना बहुत जरूरी है। उसके बाद छठवें क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। छठवां क्वेश्चन दिए गए है, कह रहा है कि 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं 7 से विभाज्य है। उन्हीं संख्याओं को लिखना है जो 3 अंकों की होनी चाहिए और साथ में 7 से विभाज्य होनी चाहिए। इसका मतलब 3 अंकों वाली जो संख्या होती है वो 100 से स्टार्टिंग होगी और 9 से 99 के बीच होगी, लेकिन वही संख्या लिखना है जो क्या होनी चाहिए कि 7 से विभाज्य होनी चाहिए। तो इस तरह से इसको हल कर सकते हैं। उसके बाद 7वां क्वेश्चन दिया गया है, त्रिभुज ABC में DE और BC दोनों का जो आधार है वो एक ही दिया गया है और दोनों रेखाएं जो है वो समांतर है। दिया गया है AD अनुपात AB जो दिया गया वो 1:3 दिए गए है। यदि AC का मान 4 दिए गए है तो यहां पर AE का मान निकालना है। तो यदि दो रेखाएं समांतर होती हैं तो आधार वो समानुपातिक प्रमेय पढ़ाया गया है, जिसमें यह बताया गया था कि उनकी भुजाओं का जो अनुपात है वो आपस में बराबर कर सकते हैं। तो यहाँ पर AD, DB और AE और EC को बराबर कर सकते हैं। इसकी सहायता से हम मान निकाल सकते हैं। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन 8वां क्वेश्चन दिया गया है, x अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं 2, -5 और -2, 9 से समदूरस्थ है। यह परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। लगभग जितने भी क्वेश्चंस, जितने भी सेट्स दिए गए सारे सेट्स में ये आने की संभावना रहती है। तो ये क्वेश्चंस आना चाहिए। यदि इस क्वेश्चन को
बनाना चाहे तो इसको कैसे बना सकते हैं, एक्स अक्ष पर जब भी बात किया जाएगा एक्स अक्ष पर वाई का मान ऑलरेडी 0 होगा, तो जो इसके और दो बिंदु दिए गए हैं दोनों समदूरस्थ है, तो एक्स अक्ष पर वाई का मान 0 हो जाएगा, अर्थात एक्स का मान 0 जो दिया गया है ये पॉइंट 2, -5 और -2, 9 से समदूरस्थ है। तो इसमें क्या करेंगे कि इन दोनों के बीच की दूरी निकाल दिया जाएगा और इन दोनों के बीच की दूरी निकाल दिया जाएगा और दोनों दूरियां समदूरस्थ है तो आपस में बराबर कर दिया जाए, जिससे x का मान आ जाएगा। x का मान जो आएगा उसको रख दिया जाएगा और y का मान ऑलरेडी 0 दिया गया है, तो इसका हम निर्देशांक ज्ञात कर सकते हैं। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 9वां क्वेश्चन दिया गया है कि त्रिभुज PQR में कोण Q जो दिया गया है वो समकोण है। यदि PQ 4 सेमी दिया गया है, QR 3 सेमी दिया गया और PR 5 सेमी दिया है, तो इसमें हमें जो निकालना है वो cos P tan P और cos R का मान निकालना है। तो इसमें 3 भुजाओं का मान दिया गया है, Q जो है वो समकोण दिया गया है, तो इसको आसानी से हल कर सकते हैं। ये 1 नंबर या 2 नंबर से क्वेश्चंस में आता है। उसके बाद बढ़ते हैं अगले क्वेश्चंस की ओर। अगला क्वेश्चंस दिए गए हैं 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से एक टावर के शिखर का जो उन्नयन कोण दिए गए है 60 डिग्री दिया गया और इसके पाद का अवनमन कोण 45 डिग्री गया है। हमें जो निकालना है वो टावर की ऊंचाई निकालना है। इसमें से जो ऊंचाई और दूरी का जो चैप्टर है इसमें से एक क्वेश्चन एकदम मोस्ट इंपॉर्टेंट रहता है, एकदम निश्चित रहता है कि वो क्वेश्चन जरूर ही आता है। तो ये जो क्वेश्चन यहाँ लिखा गया है ये क्वेश्चन एकदम इंपॉर्टेंट है, इसको आना चाहिए, इसको तैयार कर लीजिए। उसके बाद बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 11वां क्वेश्चन इसमें दिए गए हैं, सिद्ध कीजिए कि वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की जो लंबाइयां होती हैं वो आपस में बराबर होती हैं। अर्थात इसके चित्र की बात किया जाए तो इसका जो चित्र बना सकते हैं वो कुछ इस प्रकार से बना सकते हैं। 2 स्पर्श रेखाएं खींचा जाएगा, इसके स्पर्श रेखाओं की जो लंबाइयां होनी चाहिए वो आपस में बराबर होनी चाहिए, तो इस तरह से इसको हम बना सकते हैं। तो ये जितने भी क्वेश्चंस बताए जा रहे हैं ये सारे क्वेश्चंस आने चाहिए। तो इस सीरीज का आखिरी क्वेश्चंस दिए गए हैं जो कि 12वां क्वेश्चन है। एक खिलौने की जो त्रिज्या दिया गया है वो 3.5 सेमी त्रिज्या दिया है, वाले एक शंकु के आकार का है और जो खिलौना दिया है वो किस आकार का है, शंकु के आकार का दिए गए है जो उसी त्रिज्या वाले एक अर्धगोले पर अध्यारोपित है। इसका मतलब यह है कि इसमें क्या दिया गया है कि एक शंकु दिया गया है और एक अर्धगोला दिया गया है और जो शंकु है वो उसी अर्धगोले पर क्या है, अध्यारोपित है। उसके बाद जैसे इसमें कहा गया कि इसकी जो त्रिज्या है वो 3.5 सेमी त्रिज्या दिया है, यानी जो त्रिज्या हो जाएगा वो 3.5 सेमी त्रिज्या हो जाएगा, अध्यारोपित है। इस खिलौने की संपूर्ण ऊंचाई का मतलब पूरी ऊंचाई दिया गया है और जो पूरी ऊंचाई दिया गया है ये दिया गया है 15.5 सेमी दिया है। तो इसमें क्या कह रहा है, इस खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालिए। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने के लिए इसका मतलब यह है कि यहाँ पर शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल लगा दीजिए और यहाँ पर अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, क्योंकि यदि दोनों का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाला जाएगा तो ये जो बीच वाला पार्ट है ये 2 बार आ जाएगा, जबकि हमको एक ही बार निकालना होता है संपूर्ण पृष्ठीय में। तो या तो शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल लगा दीजिए, अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल लगाइए, या शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल लगाइए और अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय लगाइए, तभी ये आंसर आएगा। और यहाँ पे ध्यान देना ये पूरी ऊंचाई दिए गए है 15.5 दिए गए है, यहाँ पर हमको किसकी ऊंचाई, शंकु की ऊंचाई निकालना पड़ेगा। तो इस तरह से ये क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पर जितने भी क्वेश्चंस दिए गए हैं ये सारे क्वेश्चंस को अच्छी तरीके से तैयार कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। और ध्यान दीजिएगा आपकी बोर्ड की जो तैयारी है हम ये मान के चल रहे हैं कि बहुत अच्छे से चल रही होगी और यहाँ पर जितने भी क्वेश्चंस पढ़ाए जाए इन सारे क्वेश्चंस को रिवीजन करते जाइए। लगभग 15 सीरीज आएगी, इसमें से ये दूसरा वीडियो दिया गया है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।